चुनावी नतीजे सामने आने के बाद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जजों की निष्पक्षता पर, न्यायपालिका पर, राजनेताओं की राजनीति पर बड़ी टिप्पणी की है। चुनाव में मोदी जी जीत के भी हार गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बड़ा बयान चुनाव को लेकर के, जुडिशरी को लेकर के सामने आया है, जिसे सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जजेस भी चाह रहे थे कि मोदी हारे, क्योंकि अगर मोदी हारते हैं मतलब फुल मेजॉरिटी बीजेपी के खाते में अगर नहीं जाती तो न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगा। पूरा मामला क्या है, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कुछ कहा है और उसके मायने क्या है, हम आपको आगे बताएंगे। आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। न्यायपालिका जुडिशरी को निष्पक्ष और स्वतंत्र कैसे रखा जा सकता है, इस सवाल का जवाब माना जाता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सत्ता का संतुलन बना के रखना चाहिए। दरअसल न्यायपालिका से ज़्यादा अगर सरकार शक्तिशाली होती है तो कार्यपालिका के आगे यानी सरकार के आगे न्यायपालिका को झुकना पड़ता है। मतलब अगर सरकार बहुमत की सरकार है, शक्तिशाली सरकार है, तो फिर सरकार के आगे सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ेगा। और अगर गठबंधन की सरकार हो, अगर मिलीजुली सरकार हो, तो फिर न्यायपालिका अपने आप को शक्तिशाली बना के रख पाता है। इसलिए 2024 के नतीजे ने फिर एक बार न्यायपालिका को दबाव से मुक्त कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन 240 सीटें लाकर नरेंद्र मोदी अकेले के दम पर बहुमत के साथ सरकार बना नहीं पा रहे हैं। और इस चुनावी नतीजे के बाद चुनाव पर जुडिशरी पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान सामने आया है। सीजीआई बोले कि चुनाव भारत के संवैधानिक लोकतंत्र का मूल आधार है। जजों को उनके फैसले से राजनीति पर पड़ने वाले असर से परिचित होना चाहिए। जब देश में 4 जून को नतीजों की घोषणा हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में थे। उन्होंने वहां पर कहा कि चुनाव भारत के संवैधानिक लोकतंत्र का मूल आधार है। भारत में जज किसी भी चुनाव में इलेक्ट नहीं होते, यानी चुनाव प्रक्रिया के जरिए जजों की नियुक्ति नहीं होती। जज चुने नहीं जाते, जज कोई राजनीति लीडर की तरह चुने नहीं जाते। भारत में जज सिस्टम की रक्षा करने वाले संवैधानिक मूल्य को बनाए रखने की भावना को दर्शाते। उन्होंने आगे कहा जो बहुमत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन नेताओं के जीवन से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जजों को अपने फैसले का राजनीति पर होने वाले असर से परिचित होना चाहिए। इसे राजनीति प्रेशर नहीं कहा जा सकता। इस फैसले के असर की समझ कहा जाता है कि जुडिशरी ने बार बार अपनी स्वतंत्रता और गैर पक्षपात पूर्णता दर्शाई गई है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जुडिशरी की स्वतंत्रता और बार की स्वतंत्रता के बीच करीब संबंध है। आपको याद होगा इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में जहां सीजीआई सच को बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे, तब जजों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ किस तरह से ओछी शब्दों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा तक कहा गया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि सीजीआई ने याद दिलाया कि जुडिशरी की स्वतंत्रता और बार की स्वतंत्रता के बीच करीब का संबंध है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कड़ा फैसला लेने के चलते बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो हैं वो बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में चंद्रचूड़ को पत्र लिखा था। इस फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा था न्यायपालिका में विपक्ष का कब्जा है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन नतीजे आने के बाद सीजीआई ने तमाम जजों के लिए यह संदेश दे दिया कि जजों की न्यायपालिका की बार एसोसिएशन की निष्पक्षता जरूरी है। और सबसे ज़्यादा सोचने की यह बात है कि आप कह सकते हैं खुशी की बात यह है, अगर बीजेपी को बहुमत मिल जाता तो वो सबसे पहले न्यायपालिका पर हमला होता। यह आप लिख के रख लीजिए। पहले भी इसी चैनल में बताया गया था कि मोदी सरकार सबसे पहले जजों की नियुक्ति के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो पहले भंग करेगी और NJAC यानी राष्ट्रीय न्यायिका नियुक्ति आयोग लागू किया जाता, जिसके तहत जजों की नियुक्ति मोदी सरकार करती। और न्यायपालिका में अगर जजों की नियुक्ति सरकार करे तो न्यायाधीश कितना निष्पक्ष रह पाएंगे, यह आप खुद सोचिए।
लेकिन आप स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन और 240 सीटों के साथ बीजेपी की नहीं, मोदी की नहीं, एनडीए सरकार गठजोड़ यानी मिलीजुली सरकार बन गई। ऐसे में एनजीएसी लागू करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को छीन लेना, कॉलेजियम को खत्म करना, जजों की नियुक्ति अपने हाथों में लेना या कुछ भी संभव नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है। न्यायाधीशों पर जो दबाव है उससे कहीं ना कहीं इस चुनाव के नतीजों ने न्यायपालिका को मुक्त कर दिया। इस पर आपकी टीका टिप्पणी क्या होगी? जिस तरह से सीजीआई चंद्रचूड़ ने जजों के लिए कहा कि हमारी ज़िंदगी जो है वो राजनेताओं की तरह नहीं है, हम वोट के जरिए, नोट के जरिए चुने नहीं जाते, हम अपने कर्म दक्षता और अपने काम के जरिए चुने जाते हैं और इसलिए हमें निष्पक्ष रहने की ज़रूरत है। इस पूरे विषय को आप किस एंगल से देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को आप तक पहुँचा सके, बेबाक और बेखौफ होकर सच का साथ दे सके, सच्ची खबरें आप तक पहुंचा सके, इसके लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। फिलहाल हमारे 4 PM चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।